इज़्ज़त ने उसकी राह में ख़र्च करने का तरीका बताया। तरीका एक है ज़कात वाला तरीका, एक है कोई मांगने वाला आ गया वो तरीका। ये ख़ास तरीका है ख़र्च करने का अल्लाह की राह में, और इसका अजर सुनिएगा। ऐसा हमारे मुआशरे में बहुत कम लोग करते हैं। हमारे मुआशरे में भिखारीपन की हौसला अफजाई है। कोई मांग रहा है उसको दिया जाएगा। मजलूमियत की हौसला अफजाई है कि कोई जितना कम नज़र आ रहा है ना दिखने में, कपड़ों में, इस कदर उसको दिया जाएगा ज़्यादा। हौसला अफजाई की जो है ना हौसला शिकनी होती है, यानी मेहनत की हौसला शिकनी हो रही है, हौसला अफजाई नहीं होती मेहनत की। अब ये देखिएगा, सुभान अल्लाह, इतना अजर अल्लाह की राह में जो इस तरह खर्च होता है। फरमाया लोगों में से ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो जब अपना माल देते हैं ना तो वो ज़कात की गरज से नहीं देते। उसका सवाब तो अलग बयान हो चुका है ना, बार बार हो चुका है। वो ना तो मांगने वालों की गरज से देते हैं। जब वो पैसा देते हैं ना अल्लाह की राह में, वो दो बातें अपनी ज़ुबान से कहते हैं। एक बात क्या करते हैं कि मैं अल्लाह की राह में इसलिए दे रहा हूं कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब, यानी अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाओ। अगली बात सुनिएगा जो हमारे मुआशरे में नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती। आप बोलेंगे तो बाल लोग कहेंगे ये शिर्क हो गया, ये बिदत है, जायज़ नहीं है। सुनिएगा लफ्ज़ कुरान पाक के आयत नंबर 99, आयत नंबर 99। जब वो खर्च करते हैं कहते हैं अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, सुभान अल्लाह। वसलावातिर रसूल, वो अपनी जेब से दूसरे की मदद इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह की दुआएं मिल जाएं, हुजूर की दुआएं मिल जाएं। ये जुमला बोला जाता है, बहुत कम बोला जाता है। ये जुमला है ही नहीं खर्च करते हुए कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। ये तो किसी हद तक मौजूद है, लेकिन वसलावातिर रसूल कि मैं सिर्फ इस वजह से पैसे दे रहा हूं किसी को कि रसूलुल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह की दुआएं मिल जाए। इनाम सुनिए, फरमाया जो लोग इस दो नियतों के साथ खर्च करते हैं, अला आगा हो जाओ, कुर्बतुल लहुम, अल्लाह ने उनको अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया और अपने हबीब की दुआएं भी अता फरमा दी। इतना ही नहीं, सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, जिस तरह दुनिया में कुर्बतें अता की, क़यामत के दिन मैदान हशर में वो अल्लाह की खास रहमत के साए में होंगे। ये खर्च मुआशरे में होना चाहिए, खास रहमत में होंगे। नहीं, फरमाया ये जो लोग खर्च करते हैं ना इस नीयत से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला इनके लिए गुनाहों को मुआफ करने वाला भी है और अपने रहम व करम के दरवाजे खोलने वाला भी है। इसके बाद जो है ना ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। उसका जिक्र करने से पहले 4 तरह के लोग मुआशरे में होते हैं। पहला तबका फरमाया जो नेकियों में सबकत ले जाने वाला है, नेकियों में जल्दी करने वाला है, उनके लिए हमने जन्नत तैयार की हुई है। दूसरा तबका आयत नंबर 101 में मुनाफिकों का होता है। वो कहते हैं कि ना हम खुद खर्च करें नेकी के काम पे, ना किसी को खर्च करने दें। और खास नुज़ूल क्या है, फरमाया हबीब हम जान रहे हैं मुनाफिकों को जो आपके पास बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द, आन करीब हम इनको जाहिर कर देंगे। और जाहिर किया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां मुनाफिक निकल जा मस्जिद से, फलां मुनाफिक निकल जा मस्जिद से, फलां मुनाफिक निकल जा मस्जिद से। फरमाया ये दुनिया का अजाब था उनके लिए कि उनको मस्जिद से निकाला गया मुस्तफ़ा की जुबान पाक से, और आखिरत में इससे भी बड़ा अजाब होगा। ये तीसरी जो गुरोह है ना, तीसरा और तीसरी आयत जो है 102, ये बड़ी रहमत की तरफ इशारा कर रही है। फरमाया तीसरा तबका ऐसा है, ये शायद हमारा जिक्र हो रहा है। फरमाया वो ऐसा तबका है नेकियां करते हैं उनसे गुनाह भी हो जाते हैं, नेकियां करते हैं गुनाह भी हो जाते हैं, मजबूरी में हो, गफलत में हो, जैसे हो, गुनाह हो जाते हैं। गुनाह होने के बाद ना अपने गुनाह का एतराफ़ करते हैं, डट नहीं जाते हैं, जो गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो गिरोह है, असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह इनको मुआफ़ फरमा देगा। कितनी बड़ी आयत है रहमत के लिए, अल्लाह इनको मुआफ़ फरमा देगा। फरमाया चौथा गिरोह वो है, ये आयत नंबर 106 में है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है,
अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे, अल्लाह चाहे तो उनकी बख्शिश कर दे। इसके बाद ये सारा कुछ तमहीदन बयान होने के बाद मस्जिद दरार का जिक्र। मस्जिद दरार कैसे बनाएगी? कबीला खजरज का एक आदमी था जिसका नाम था अबू आमिर। ये बाद में ईसाई हो गया था, नसरानी। इसने ईसाइयत में इतनी तालीम हासिल की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने इसको राहिब का दर्जा दे दिया, अपने आलिम का दर्जा दे दिया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो इसने आके देखा कि सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द बैठते थे, ये सारे के सारे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठने लगे। ये आ गया सबके सामने। इसने कहा आप कौन सा दीन लेके आए हैं? हालांकि पता था उसको कौन सा दीन लेके आए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन इब्राहिमी। इसने कहा दीन इब्राहिमी पर तो मैं भी हूं। आप सल्लम ने फरमाया तू दीन इब्राहिमी पर नहीं है, तुम लोगों ने बहुत सी चीजें अपनी तरफ से दाखिल कर ली। इसने कहा अच्छा अगर ऐसी चीज है तो हम में से जो झूठा है अल-आयाज़ु बिल्लाह, जो झूठा है अल्लाह उसको सफर में तबाह व बर्बाद कर दे, सफर के अंदर वो हलाक हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। इसके बाद क्या हुआ, ये जब मैदान ओहद में जंग हुई तो इसने मुसलमानों के खिलाफ साथ दिया। या मुसलमानों के खिलाफ साथ दिया तो कबीला खजरज का आदमी था तो अंसारी हुआ ना, ईसाई तो बाद में हुआ। तो जब साथ दिया मुसलमानों के खिलाफ तो अंसारियों ने, मदीना मुनव्वरा के लोगों ने, सहाबा किराम ने इसको फासिक कहना शुरू कर दिया। अबू आमिर फासिक। ये वहां से निकला, मदीना मुनव्वरा से शाम की तरफ चला गया। रोमन अंपायर का जो इलाका था, रोमियों का, ये शाम का सारा इलाका उस टाइम रोमियों का था। आज के दौर में ये अमेरिका, यूरोप, ये सारे वही रोमी यहाँ पे आके आबाद हुए थे या वहां से इनको शिकस्त हुई थी। आज भी इनकी वही नेचर है, आज भी वही फितरत है मुसलमानों के खिलाफ इनकी। तो ये वहां पहुंचा, इसने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ हर जंग में शिरकत की। 9 हिजरी में इसको पता चल गया था गज़वा हुनैन के बाद, जिसका बयान कल हुआ है मंजिल के अंदर। गज़वा हुनैन कब हुआ? फतह मक्का के बाद। उसमें 30,000 का लश्कर था। ये बहुत बड़े कबीले थे, दो कबीला बनु हवाज़िन और कबीला बनु सकीफ, हवाज़िन और सकीफ के 30,000 का लश्कर इन्होंने जमा किया। इनके मुकाबले में मुसलमानों के बड़े लश्कर की तादाद थी 12,000। जब मुसलमानों ने देखा 12,000 का लश्कर है तो उन्होंने कहा आज हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह की मदद की तरफ से गाफिल हो गए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत, माइयत और आपकी दुआओं से थोड़ी देर के लिए गाफिल हो गए। कसरत थी। फरमाया जब कसरत की तरफ ज़हन गया, मैदान जंग में खड़े थे, हमने 12,000 की फतह को शिकस्त में बदल दिया। कि तुम अपनी कसरत देख रहे हो, अल्लाह की मदद को नहीं देखा कि अल्लाह की मदद की वजह से फतेह मिलती रही। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से फतेह मिलती रही। जैसे ख्याल कसरत का आया, फतह शिकस्त में बदल गई। सहाबा किराम दौड़ने लगे मैदान जंग में। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा जान हज़रत अब्बास, उनकी आवाज लाउड थी, बहुत ज्यादा आवाज थी। फरमाया चाचा जान इनको पुकारो, या माशर अल अंसार या माशर अल मुहाजिरीन अना नबिय्यु अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इब्न अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो सहाबा किराम पलटे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सवारी की लगाम पकड़ी हुई थी। आप ऐसे कंकरियां उठाने लगे हैं। आप फरमाते हैं जैसे ही आका करीम अलैहिस्सलाम जमीन से कंकरियां उठाने लगे हैं, मैं आगे बढ़ा कि मैं कंकरियां उठा के हुजूर कर दूं। मुझसे पहले हुजूर की सवारी खुद नीचे बैठ गई, जैसे वो चाह रही है कि ये खिदमत मैं करूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो कंकरियां उठाई। सहाबा किराम फरमाते हैं हर तरफ दौड़ लगी हुई थी, काफरों के साथ जंग जारी थी। ऐसे ली कंकरियां, ऐसे फेंकी, फरमाया हमारे चेहरों के सामने से निकलते हुए काफरों के चेहरों पे जाके लग रही थी। उन कंकरियों को दस्ते मुस्तफ़ा की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी पहचान और मार्फत अता फरमा दी। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंकरियां मानने की वजह से अल्लाह ने ग़ज़वा हुनैन में भी मुसलमानों को फिर फतह अता फरमा दी। कसीर माल गनीमत आया। उसके बाद ये आखिरी मार्का था अहले अरब का मुसलमानों के खिलाफ। यहां हर कोई सरेंडर कर चुका था ग़ज़वा हुनैन के बाद। इसके बाद क्या हुआ? बड़ा मार्का
अरब से बाहर की दुनिया का हुआ। रोमन अंपायर, वक्त की सुपर पावर जमा हो गई, 40,000 का लश्कर। अबू आमर ने पैगाम भेजा मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकों को कि तुम एक मस्जिद तैयार करो, वहां पे अपनी जमात तैयार करो, वहां पे कुछ ना कुछ असलहा जमा करते रहो, मैं वहां पे आऊंगा पूरी फौज लेके, ये मुसलमानों को अलायाज़ बिल्लाह मदीना से निकालेंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक की तैयारी फरमा रहे हैं और ये मस्जिद तैयार करवा रहे हैं, मस्जिद क़ुबा के साथ मस्जिद तैयार करवाई जा रही है। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि कोई भी इस ग़ज़वे में पीछे ना रहे, मदीने में कोई भी ना रहे, सारे साथ चले। इसको कुरान पाक ने साअतुल उसरा, जैशुल उसरा, तंगी वाला ग़ज़वा कहा, तंगी वाला। इतने मुश्किल हालात थे मुसलमानों के, मुसलमानों की तादाद भी कम नहीं थी इस ग़ज़वा में, 30,000 के करीब लश्कर था, लेकिन सवारी नहीं थी। 10-10 लोगों के पास एक सवारी है, 10-10 लोगों के पास खाने के लिए एक खजूर है। ये वो ग़ज़वा है यहाँ पे सहाबा इकराम ने अपनी तिजोरियों के खजाने खोल दिए। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 900 के करीब ऊँट, 1000 के करीब घोड़े और दीगर अशराफिया और दिनार और दिरम सारे लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। ये वो ग़ज़वा था जिसमें सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि आज टाइम है मैं सैयदना सदीक़ अकबर से आगे निकल जाऊं। अपना सामान ले आए, आधा सामान लेके आए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये ग़ज़वा तबूक के लिए। हुजूर ने फरमाया जो किसी के पास जो कुछ है ले आओ। सैयदना उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आधा माल आपके लिए है, आधा माल घर वालों के लिए। कसीर माल था, फरमाया रख दो। उधर से सैयदना सदीक़ अकबर आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारा कुछ उठाया हुआ है। पूछा सदीक़ घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ के आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। सैयदना उमर फारूक ने जब ये सुना कहा उमर सदीक़ से आगे नहीं बढ़ सकता, फरूकियत सदीकियत से आगे नहीं बढ़ सकती। हुजूर दाता साहब ने कश्फुल माजूम में बड़ा प्यारा जुमला इसकी शरह में लिखा है, बड़ा प्यारा जुमला। वो कहते हैं, जुमला दोबारा सुने, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आऊं। मतलब क्या है कि मैं अपने घर वालों को दीन मुस्तफ़ा के ताबे करके आया हूं। ये दीन मुस्तफ़ा जो है मेरे घर वालों को कभी भूखा नहीं रहने देगा, कभी तंगी नहीं आने देगा। ये मतलब है कि दीन की तरफ चलो। उसके बाद क्या है, और कई एक साहबी आए, वो सारा कुछ ले आए। हुजूर ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा? ये जुमलों में फर्क देखिएगा, आपके जुमले कभी कभी जो है ना कबूलियत का सबब बनते हैं। उसने अर्ज किया यार, उसने अपनी तरफ से इज़हार मोहब्बत किया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सारा कुछ ले आया हूं। तो फरमाया घर वालों के लिए? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं छोड़ा। कुछ इधर क्या फरमाया, अर्ज किया था, फर्क आया नहीं आया जुमलों में? इधर कहा कि अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया हूं, और इसने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं छोड़ा। ये इज़हार मोहब्बत था, लेकिन तरीका अपना अपना था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें से कुछ रख दो, बाकी वापस ले जाओ। सारा कबूल नहीं फरमाया। फरमाया अभी ये ईमान के उस दर्जे में नहीं है जिस दर्जे में मेरा सिद्दीक है, जिस दर्जे में मेरा फारूक है, जिस दर्जे में मेरा उस्मान है। ये सारे सहाबा इकराम तैयार हुए। उधर मेरे दोस्तों पैदावार पकी हुई है, साल की पूंजी जमा पूंजी घर आने वाली है। इधर ग़ज़वे का ऐलान हो गया, कुछ सहाबा इकराम जो हैं पीछे रह गए। ये वो ग़ज़वा है जिसके अंदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी किसी भी ज़ौजा मोहतरमा को साथ नहीं लेके गए, जिस वजह से मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने फरमाया था तुम मेरे बाद मदीना में रहोगे। आपके अंदर शुजाअत थी, बहादुरी थी, मैदान जंग हो और अली पीछे रह जाए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये क्या फरमा रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊं, आपके साथ ना जाऊं? हुजूर ने बड़ी बशारत दी। फरमाया अली, क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, कि तुम मेरे बाद ऐसे ही हो जैसे मूसा के साथ हारून थे? पर हारून अल्लाह के रसूल और नबी थे, और मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। मदीना मुनव्वरा में मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे रहे, आप साथ नहीं गए। 3 सहाबा इकराम पीछे थे जो नहीं गए थे बगैर इजाजत के। हजरत काब इब्न मालिक, सही बुखारी शरीफ की तवील तरीन हदीस, इनका वाक़या बयान है। हिलाल इब्न उमैया कमजोर तरीन शख्स थे,
उसके बाद जो है उमैया इब्ने रबी, मरारा इब्ने रबी जिनको कहा जाता है, वो भी पीछे रह गए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक में जा रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो अबू ज़र गिफारी नहीं थे। हजरत अबू ज़र गिफारी के पास जो ऊंट था वो बीमार का था, चल नहीं सकता था, काफिले के साथ ही चल पा रहा था, तो बहुत पीछे रह गए। जैसे ही गर्द उठती है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कौन? हुजूर तो इसलिए पूछ रहे थे कि अबू ज़र गिफारी हो, बड़ा प्यार और मोहब्बत था। जवाब आया कि नहीं, फुला है। फिर पूछा कौन? गर्द किसका पैगाम लेके आ रही है? किसी और का नाम लिया। हुजूर फिर खामोश हो गए। तीसरी दफा जब गर्दो गुबार को देखा पीछे मुड़ के, तो अब फरमाया गर्द कोना बाज़र, अबू ज़र बन जा, अब कितना परेशान करेगी। जैसे फरमाया ना कोना बाज़र, अबू ज़र का पैगाम लेके आ। हजरत अबू ज़र जो है पीछे ऐसे मोढे के ऊपर जो है कंधे के ऊपर कुछ रखा हुआ है, अपना साजो सामान, ऊंट की लगाम पकड़ी हुई है, कमजोर तरीन सवारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि सवारी को भी साथ ले चलो, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। हुजूर ने फरमाया इसको देख लो, ये जिस कदर आज तनहा आ रहा है दुनिया में भी तनहा रहेगा, इसकी कब्र भी तनहा बनेगी, और मैदान हशर में जब मेरे पास आएगा तो तनहा आ रहा होगा। और कायनात ने यह मंजर देखा जब आपके विसाल का वक्त करीब आया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आबादी से बाहर रह रहे थे, विसाल का वक्त करीब है, आपके करीब सिर्फ आपकी वफा शियार ज़ौजा मोहतरमा थी। वो रोने लग गए जब विसाल का वक्त करीब देखा कि तदफीन कौन करवाएगा। फरमाया परेशान ना हो, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से सुना है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी तेरा जनाजा उस टाइम की बेहतरीन कौम और जमात पढ़ाएगी। मैं अगरचे तनाई में बैठा हूँ, लेकिन वो जमात जिसका वादा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ किया है, मैं उसको अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, वो मेरा जनाजा आके पढ़ाएगी। तूने परेशान नहीं होना, पर मैंने अपने कफन के लिए ये कपड़ा रखा है और मेहमानों की जियाफत के लिए ये बकरी मैंने अपने हाथ से पाली है, रिज़्क़ हलाल की, इससे खाना खिलाना है, कफन का कपड़ा भी किसी से नहीं लेना। इतनी पाकीज़गी और तारत थी अबू ज़र ग़िफ़ारी के पास। ऐलान करते थे मदीना की गलियों में, लोगों माल जमा ना करो, अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सारा कुछ तो हुजूर के सदके मिला है, दीन के सदके मिला है, तो दीन पे खर्च करो, जमा क्यों कर रहे हो? निकल के जैसे ही आपका विसाल हुआ एक जमात आ रही थी, उस जमात की सरदारी, क़यादत, निगहबानी, काफिले की सरबराही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो आका करीम अलैहिस्सलाम की नालैन पाक उठाया करते थे। हुजूर आते मस्जिद में नालैन पाक उठाते, जानते हो कहाँ रखते थे? साइडों पे नहीं, दरवाजों पे नहीं, एक नालैन पाक ऐसे इस हाथ में पहनते और एक नालैन पाक इस हाथ में पहनते। नालैन पाक इस कदर पहन के नमाज अदा फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर, अदब की इंतहा है, मोहब्बत की इंतहा है। नालैन पाक, हुजूर ने नहीं फरमाया नमाज के दौरान मेरी नालैन बाएं रखा करो, ऐसे पहन। फरमाया ये देखो मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियां बड़ी पतली हैं, बड़ी पतली हैं पिंडलियां, तुम हंसते हो, यानी मजाक करते थे, मोहब्बत वाला मजाक। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों का वजन नामा या अमाल में मेरी उम्मत की सारी नेकियों से भी ज्यादा होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाई, ग़ज़वा तबूक में पहुंचे। अल्लाह ताला ने रोमन अंपायर के खिलाफ उस टाइम इस्लाम को फतह अता फरमाई, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई। इस कदर अरब भी हुजूर के सामने झुका दिए गए और गैर अरब की कुव्वत और ताकत सुपर पावरों को भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सामने झुका दिया। वापस पहुंचे, मस्जिद दरार वाले आ गए, मुनाफिक कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप मस्जिद में आए, हमने मस्जिद बनाई है, आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम उसको जो है नमाज के लिए ऐलान कर देंगे। वहां आयत पाक नाज़िल होगी, अब सुनिएगा। फरमाया मस्जिदन दरारा, हबीब ये मस्जिद दरार है, नुकसान पहुंचाने वाली है। कुफरन, ये कुफर की पनागाह है, और तफरीकम बैनल मोमिनीना, ये मोमिनों के दरमियान फिरका परस्ती करने वाली है। वइरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हैं उनके लिए पनागाह, वो यहाँ पे आके जमा होंगे। आपने यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, आपने मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़नी है।
अल्लाह हम सब को वहां पे नमाज पढ़ने की सादत अता फरमाए। जब ये ऐलान हुआ, फरमाया अभी वो मस्जिद जो है तकवा के ऊपर बनाई गई है, और ये मस्जिद किसके ऊपर बनाई गई है? दोज़ख के किनारे पे बनाई गई है। जो इसमें जाएगा वो दोज़ख के अंदर जा गिरेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाद सहाबा किराम को हुक्म दिया कि मस्जिद को जाके गिरा दो। वहां पे मस्जिद दरार को गिरा दिया गया। या वापस पलटे आगे मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, अब ऐलान हो गया, ये तीन लोग काब इब्ने मालिक और हिलाल इब्ने उमैया, मरारा इब्ने रबी, फरमाया बाइकाट है इनके साथ। ये क्यों नहीं हाजिर हुए गज़वा तबूक में? इनको खाना पीना भी नहीं दिया जाएगा। बड़ा सख्त हुक्म आ गया और फरमाया जी अपनी बीवियों से अलग हो जाएं। हिलाल इब्ने उमैया की वाफा शिआर बीवी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो बड़े कमज़ोर बूढ़े शख्स हैं, उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उनकी खिदमत कर, पर वो तेरे करीब ना आए। काब इब्ने मालिक कहते हैं मैं मदीना की गलियों में फिरता था, लोग मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। कुरान ने फरमाया दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, जिस जमीन के लिए वो पीछे रहे थे वही जमीन उनके ऊपर तंग कर दी गई, उनकी अपनी जान भी उनके लिए तंग कर दी गई। उधर गस्सान का बादशाह था। ये तारीख की पहली बोली थी, सियासी बोली, पहली बोली सियासी। पार्लियामेंट के बंदे को खरीदने की कोशिश की गई। गस्सान का बादशाह था, उसको पता चला, उसने अपने एक ताजर के जरिए, जिसको इजाजत थी मदीना मुनव्वरा में सामान तिजारत बेचने की, उसको एक खत दे के भेजा, खत, और कहा यह खत काब इब्ने मालिक को देना। उस खत के अंदर यह लिखा हुआ था अलायाजुबिल्लाह कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तेरी कदर नहीं की, हमारे पास आ जाओ, दुनिया के सारे खजाने तुझे दे देंगे। बोली लगी ना? नहीं लगी? लगी कि हमारे पास आ जाओ। मुस्तफ़ा के गुलाम थे, बोलियों पे बिकने वाले थे, जूते की नोक पे रखने वाले थे। काश आज भी काब इब्ने मालिक की सीरत पे चलने वाले होते मुस्लिम दुनिया के अंदर। जवाब में कहा लिख कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए दुनिया और आखिरत में मुस्तफ़ा की सोबत से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। रात दिन वो बुका करते, इनकार कर दिया। तारीख की पहली बोली मुस्तफ़ा के गुलाम की लगी और मुस्तफ़ा के गुलाम ने उस बोली का इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, जूते की नोक पे रखा। फरमाया ना, मुस्तफ़ा के गुलाम बिकते नहीं है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। उसके बाद 50 दिन गुजर गए, 50 दिन। काब इब्ने मालिक फरमाते हैं सुबह के टाइम मैं क्या देखता हूं, अपने घर की छत के ऊपर बैठा हूं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा हूं, आओ बुका कर रहा हूं कि या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह माफी दे दे। आवाजें आ रही हैं, कोई उधर से आवाजें लगा रहा है, कोई उधर से आवाज। काब इब्ने मालिक बशारत हो, काब इब्ने मालिक तुझे खुशखबरी है, तेरे लिए बशारत है, नवीद है। क्या नवीद, खुशखबरी, बशारत है? फरमाया अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। वह अलसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, मांगो अल्लाह की बारगाह में, अता करने वाला है, तौबा को कबूल कर लिया। फरमाया आज के बाद जिस कदर पहले तुम काब इब्ने मालिक के साथ मिलते थे, उसके रब ने उसके ऊपर रहमो करम किया है। आज के बाद सारा बाइकाट खत्म करके वही पुरानी मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास आए, फरमाया काब मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। और कुरान पाक के अंदर इस तौबा का तस्करा फरमाया है, और वो ये आयत है व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, 118 नंबर आयत के अंदर। इसके बाद फरमाया मुसलमानों का शेवा ये नहीं है कि वो हमारे मुस्तफ़ा से दूर रहें। ये कुरान के अल्फाज, शेवा नहीं है यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, कि वो रसूलुल्लाह से दूर रहें। फरमाया रसूलुल्लाह तक आने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी प्यास लगेगी उस टाइम के लिए थी। आज अगर कोई हुजूर की बारगाह में खास तौर पे मदीना मुनव्वरा में जाता है, जो सफर की तकालीफ हों, और फरमाया जो कदम लगेंगे जमीन के ऊपर और जो लम्हा गुजरेगा, अल्लाह एक एक लम्हे के बदले, एक एक सेकंड के बदले, एक एक कदम के बदले, और एक एक जो बुक के अंदर सेकंड गुजरा है उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे नामा अमाल में इतनी नेकियां जमा कर देगा कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते।
ये मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने का अजर है, इतना बड़ा अजर। और जो मक्का जाए और मदीना ना जाए वो कैसा मुसलमान, मुझे बताएं। हुज़ूर ने फरमाया जो मक्का मुकरमा आए और मदीना में ना आए मेरे रोज़ा पाक पे, फ़क़द जफ़ानी, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, बेवफाई की है उसने मेरा हक अदा नहीं किया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी कब्र पे आकर खड़ा हुआ और उसने मुझे सलाम भेजा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, फरमाया क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूंगा। जब भी वहां जाए ना ऊंची आवाज ना रखें हुजूर की बारगाह में। इवन के जो सलाम पढ़ा जाता है बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये भी ऊंची आवाज से नहीं होना चाहिए, आहिस्ता। वो बहुत बड़ी बारगाह है। उस बारगाह का अदब किसी मुफ्ती ने या फतवों के जरिए नहीं सिखाया गया। सूरह हुजुरात पढ़ें, कुरान ने, अल्लाह ने सिखाया बारगाह मुस्तफ़वी का अदब। छोटी बारगाह हुई, माया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, आवाज़ें बुलंद नहीं करनी। थोड़ी सी भी आवाज बुलंद हो गई तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। और आज के हुक्मरान गाड़ियों में बैठ के रोज़े रसूल के सेन में दाखिल होते हैं। ये कैसे हुक्मरान हैं? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी हाजिर हो ना, यहाँ दुरूद और सलाम पढ़ें, वहाँ आहिस्ता आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में नहीं, आहिस्ता आवाज़ में ये कलमा पढ़ा करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस नियत से कि मैं हुजूर की बारगाह में आके उनके सामने कलिमा शहादत पढ़ रहा हूँ, ईमान के लिए कलमा पढ़ रहा हूँ, ताकि क़यामत के दिन हुजूर मेरे ईमान के ऊपर गवाही दे दे। दरूद, वहां जितनी खामोशी होगी ना, जितनी खामोशी उतना ज्यादा अजर है। जितना शोर, लोग मोबाइल खोलते हैं, लोग बातें करते हैं वहां बैठ के। मस्जिद नबवी के सेन में तो ऐसे बैठना चाहिए जैसे ऊपर परिंदे फिर रहे हैं, अगर बोलेंगे थोड़ी सी आवाज निकलेगी तो उचक कर ले जाएंगे, सरों को खतर, ऐसे ऐसे। ये किसी और ने नहीं सिखाया, ये कुरान ने सिखाया, सूरह हुजुरात के अंदर सिखाया। फरमाया ना अगर ऐसा हो गया आदतन, फिर अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक भी नहीं देगा। मस्जिद नबवी का अदब बहुत बड़ा अदब है, बहुत बड़ी बारगाह है। जिस तरह मस्जिद हराम का अदब सिखाया अल्लाह ने, इसी तरह मस्जिद नबवी का भी अदब सिखाया। ये दोनों मुसलमानों के ईमान के सबसे बड़े अहम तरीन इस्लाम के शियार हैं, इस्लाम की अलामतें हैं। इसके बाद जो है ना, दीन सीखना। फरमाया तुम सारे तो दीन सीख नहीं, एक बड़ी रहमत वाली आयत है, तुम सारे तो दीन सीख नहीं सकते हो, आयत नंबर 122 में। तो क्यों ना तुम अपने में से कुछ गिरोह तैयार कर लो, अपने ब्लॉक में, अपने टाउन से, अपनी कौम में से, अपने रिश्तेदारों में से कोई एक न एक बच्चा पढ़ा दो। या वो बच्चा दीन पढ़ के आएगा, तुम्हें आके अल्लाह के दीन से डराएगा। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी भी दीन की खिदमत को कबूल कर लेगा, उसकी भी दीन की खिदमत को कबूल कर लेगा। इसके बाद सुबहान अल्लाह, हुजूर की फिर अज़मत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम। ये तो हम में से हर एक को याद होनी चाहिए, तन्हाई में बैठे पढ़ना चाहिए और शफाअत और तवस्सुल की नीयत से पढ़नी चाहिए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया लोगो, मेरे हबीब को तुम्हारा तकलीफ़ में बैठना, तुम्हारा तकलीफ़ में गुजरना बड़ा शाद गुजरता है। मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ़ पहुँचती है। हुजूर की उम्मत को जो तकलीफ़ देता है वो मुस्तफ़ा को तकलीफ़ देता है। हमारा इतना ही नहीं, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो तुम्हारे लिए हर टाइम दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ रहम और करम वाला मुआमला करना। जिस तरह मैं तुम्हारे लिए रऊफ़ हूँ, मैं तुम्हारे लिए रहीम हूँ, मेरा मुस्तफ़ा भी तुम्हारे लिए रऊफ़ और रहीम है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 3 दफ़ा इख्तियार दिया गया कि जो मांगना है मांग लें। से मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है। मैंने 2 दफ़ा जो है, 2 दफ़ा, दोनों दफ़ा मैंने ये दुआ की कि मौला मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे, मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे। और तीसरी दफ़ा जो क़यामत के दिन इख्तियार मिलेगा उसमें भी यही दुआ होगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे। मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ, मेरे पास कोई आया है ना, या आपके पास कोई आया, कोई शख्स ये कह दे कि अली भाई या फ़लाँ भाई मैं वो आपके फ़लाँ जानने वाले का हूँ, तो आप उसकी इज़्ज़त करेंगे नहीं करेंगे? उसकी बेहतरीन खिदमत करेंगे या नहीं करेंगे?
कभी हमारे जहनों में ये ख्याल आया आज का वजीफ़ा ये है, आज का लोग वजीफ़ा पूछते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ा है मैं, आज का वजीफ़ा ये है ना, कोई भी आपके पास आए ज़रूरतमंद किसी काम के गरज से, अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, जो आप काम कर सकते हैं, आप ये ना देखें इसके पास कोई सिफारिश है, ये किसी का जानने वाला है, आप सिर्फ ये देखें ये मेरे मुस्तफ़ा का जानने वाला है, मेरे मुस्तफ़ा। कितना बड़ा वजीफ़ा है। अगर आज आपने नियत में ये रखा कि ये मेरे मुस्तफ़ा का जानने वाला है, मुझे आप बताएं मुस्तफ़ा की बारगाह कितनी बड़ी है। क़यामत के दिन मैदान हशर में हुजूर नहीं अर्ज़ करेंगे मौला ये मेरा जानने वाला है, इसने मेरे जानने वालों का हया किया, ये मेरा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा हबीब आपका जानने वाला, आप जो कह देंगे हम कर देंगे, आप जो फरमाएंगे जो ख्वाहिश करेंगे हम कर देंगे। सल तो होता आप मांगे तो सही, वहां पे शफात होगी। अल्लाह फरमाएगा अपने हबीब से ए मुस्तफ़ा जी जिसको चाहते हैं आप जन्नत में दाखिल कर दें। आखिरी जो इसके अंदर पैगाम है सुनिएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आयत नंबर जो है 62 से 65, ये आयात आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक ख़ास नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपने आयात पढ़ी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। खौफ अपनी ज़ात के बारे में, गम अपने दोस्तों के बारे में कि मेरे दोस्तों का क्या मामला होगा। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, ये औलिया कौन है? ये साहिब ईमान है, साहिब तकवा हैं। इनका इनाम क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी इनके लिए बशारतें आती हैं और आखिरत में तो है ही बशारतें। मौत के वक्त भी मौत के फरिश्ते इनके लिए जन्नत की बशारत लेके आते हैं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह का अटल फैसला है, यही बड़ी कामयाबी है। अगला पॉइंट सुनने वाला, ये औलिया का जिक्र क्यों हुआ? औलिया का जिक्र क्यों हुआ? वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि हुजूर परेशान थे, अल्लाह ने आपकी उम्मत के औलिया का जिक्र किया, फरमाया काफिरों की वजह से परेशान ना हो, आपकी उम्मत में ऐसी शानों वाले लोग भी आएंगे। ये सारा जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, हबीब गम ना किया करें, परेशान ना हुआ करें काफिरों की वजह से। आपकी उम्मत के अंदर ऐसी ऐसी अजमतों के लोग पैदा होंगे, तो इससे पता ये चला अल्लाह के औलिया कराम का, नेक साले लोगों का, बाअमल उलमा का तस्करा करने से खुद मुस्तफ़ा करीम खुश होते हैं। लोग कहते हैं ना कि इनका तस्करा करते हो, वाक़यात सुनाते हो, क्या मिलता है? ये कुरान ने सिखाया। फरमाया इनके वाक़यात बयान करने से हुजूर की उम्मत की अजमत जाहिर होती है, और जब हुजूर की उम्मत की अजमत जाहिर होती है तो इससे मुस्तफ़ा करीम खुश होते हैं। और औलिया का दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि हम इस दरवाजे के अंदर दाखिल होकर इस घर में दाखिल नहीं हो सकते, हम भी दाखिल हो सकते हैं। जिनके लिए ये बशारतें आई हैं, अगर हम मेहनत करें, अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला हमें भी ऐसे मुकर्रब पाकीज़ा लोगों के साथ में शामिल फरमा ले। वजीफा क्या है? कोई भी आए आप उसे कहें या ना कहें, ज़हन में क्या रखना है? मुस्तफ़ा का जानने वाला। अल्लाह अल्लाह, किसका जानने वाला है? मुस्तफ़ा। बलगल ओला भी कमालेही कशफ़ा दुजा भी जमालेही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही वसहबिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व